डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थी, ये दूसरा वीडियो है जो हम जारी कर रहे हैं कोरोना अवेयरनेस कैंपेन के लिए, कोरोना जागरूकता अभियान के लिए। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, साल 2 साल में चूंकि आप लोग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, प्रशासन के हर एक तरीके के पदों पे भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न जगहों पे आप लोग कार्यरत रहेंगे। आई विश दैट इन अ ईयर और सो you should fulfill your dreams of qualifying as a civil service administrator। आप समाज में समाज की सेवा करेंगे, चाहे डीएम के रूप में, चाहे एडीएम के रूप में, चाहे एसपी के रूप में या पुलिस के अधिकारी के रूप में। लेकिन हर एक जगह आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो समाज सेवा होना चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर सिविल सर्विसेज, सेवा के लिए अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि यूपीएससी का फॉर्म भरने से पहले कुछ अहार्ताएं होती थी, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होता था, जैसे कि आप ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, योर एज शुड बी मिनिमम ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम एज का लिमिट था। लेकिन अब एक और क्वालिफिकेशन जुट गया है, एक और अहर्ताएं जुट गई हैं, और ये अहर्ताएं, ये क्वालिफिकेशंस जरूरी है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कंडीशन इन द वर्ल्ड। इस महामारी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य जो शर्त है वो है स्वस्थ रहें, बी हेल्थी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट qualification that is required from you is that be healthy and be clean। इस आज के वीडियो कैंपेन में हम लोग ये देखेंगे कि यदि आप, भगवान न करे, लेकिन यदि आप कोरोना संक्रमित हैं तो मेडिकल उपाय तो जरूर कीजिए, लेकिन आपका संस्कृति, आपकी परंपरा, योर ट्रेडिशन हैज गिवन यू सो मेनी रेमेडीज टू फाइट दिस कोरोना। तो आज का हमारा चर्चा का विषय जो है, क्या क्या घरेलू उपाय है जिससे अपने प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम लोग स्ट्रांग कर सकें। ज्यादा दूर हम लोग को नहीं जाना है, सिर्फ अपने रसोई घर तक ही जाना है कि आपका किचन में, आपके रसोई घर में क्या क्या समाधान है, क्या क्या रेमेडीज है टू फाइट दिस पेंडेमिक। इस महामारी को कैसे आप सफलतापूर्वक संघर्ष करके जीत हासिल कर सके। भारत विश्व गुरु है, इंडिया इज अ ग्लोबल टीचर। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये एक मेडिकल इक्विपमेंट है
जिसको हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। यह तार है, इस तार से फूंका जाता है। फूंकने से क्या होता है कि लंग्स जो है फैल जाता है, एक्सपैंडेड मोड में होता है और ऑक्सीजन सप्लाई पूरे लंग्स में जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में यह पहुंच जाता है। खास करके सर्जरी के बाद या लंग्स या फेफड़ों का एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर इस इक्विपमेंट को प्रिस्क्राइब करती है। आज सब जगह यह प्रचलित है और कोरोना काल में भी ये एक रेमेडी के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में, एक एक्सरसाइज के रूप में लिया जाता है। लेकिन हमारे पूर्वज प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से जो उपाय करते आए हैं, वो उपाय किए हैं शंख बजाने का। आप यदि शंख बजाते हैं, सुबह शाम यदि शंख बजाते हैं, तो आपका जो छाती है वो फैल जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई जो है पूरे लंग्स में ये पहुंच जाएगा। ऐसे शंख बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। नेगेटिव एनर्जी चला जाता है, यू आर फिल्ड विथ पॉजिटिव एनवायरमेंट, बैक्टीरिया गेट्स किल्ड। कहने का मतलब यह है कि हम लोग विश्व को समझाए हैं जीने का तरीका, संघर्ष करने का तरीका। वी आर अ पीसफुल कंट्री एंड हेंस वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस टू रिमेन हेल्दी एंड पीसफुल। सो लेट्स स्टार्ट विथ होम रेमेडीज। हम लोग होम रेमेडीज फॉर कोरोना वायरस देखते हैं कि कैसे कैसे किचन में हमारे पास जो उपाय है जिससे कि हम लोग कोरोना के साथ लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। वी कैन विन द बैटल ओवर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि यदि आपको कोई भी सिम्टम्स होता है तो मेडिकल फैसिलिटी जरूर ले, डॉक्टर की सलाह जरूर ले। भौतिक दूरी रखें, भौतिक दूरी बनाए रखें। मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स और 6 फीट, 6 फुट की दूरी बनाए रखें। मास्क हमेशा पहने रखें। यह है मेडिकल एडवाइस। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इस कोरोना इन्फेक्शन को हम लोग कैसे रोक पाते हैं, कैसे अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हाउ वी कैन इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम। अब आप ये फिगर देखेंगे तो जो कोरोना, जिस म्यूटेंट वैरायटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो है सार्स कोरोना, यानी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है, इसमें परेशानी आ जाना। और यह परेशानी क्यों आती है? यह है आपका कोरोना वायरस। और ये जो लाल लाल भाग देख रहे हैं, इसको यदि नजदीक से देखेंगे तो इसका आकार जो है मुकुट की तरह है। इट्स शेप इज लाइक अ क्राउन। अंग्रेजी में क्राउन, हिंदी में मुकुट, और इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। अब ये जो है ये प्रोटीन है जो आपके सेल्स में, जो आपके कोशिकाओं में जाके चिपक जाता है
आज हम लोग इसी चीज की बात करेंगे कि कैसे पहला कि इस कोरोना वायरस को आपके कोशिकाओं में चिपकने से रोक दिया जाए, असक्रिय कर दिया जाए, इनएक्टिव कर दिया जाए। और यदि यह वायरस आपके कोशिकाओं में सक्रिय हो जाता है तो कैसे इस बीमारी का रोकथाम किया जाए। तो मेडिकल फैसिलिटी के अलावा प्लीज ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर इन केस यू हैव सिम्टम्स ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। बट मेडिकल एडवाइस के अलावा कुछ हम लोग घरेलू उपाय देखेंगे। सबसे पहला जो आपका उपाय है वो है होली बेसिल या तुलसी। भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में तुलसी को मां का संज्ञा दिया गया है, तुलसी मां। और इस विश्व के जगत में विभिन्न धर्मों में भी होली बेसिल या तुलसी पूजनीय है। तो पहला उपाय हम लोग को तुलसी से ही मिलता है। पानी में तुलसी रस डालेंगे और उसको यदि आप पीते हैं, नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो आपका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो है इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, तो आप तुलसी पत्ता 10 तुलसी पत्ता ले लीजिए। 1 गिलास पानी में वो 10 तुलसी पत्ता आप डाल दीजिए और उसको गर्म कीजिए, खौलाते रहिए और तब तक बॉयल करते रहिए जब उसका अमाउंट 1 कप हो जाए। और इसके बाद आप इसको जो है तुलसी पत्ते का रस आप उसको पीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। हर एक धर्म में तुलसी पत्ता या होली बेसिल पूजनीय है, रिस्पेक्टेड है। मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में तुलसी पत्ता को कहा गया है मदर मेडिसिन ऑफ नेचर। इसकी संज्ञा दी गई है कि नेचर के द्वारा जो मेडिसिन है उसका मूल ओरिजिन, मदर मेडिसिन आपका तुलसी है। तुलसी के क्या क्या फायदा है? इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इट एक्ट्स एज एन एंटी कोएगुलेंट। कभी कभी खास करके डायबिटीज पेशेंट में या आपके हार्ट पेशेंट में यह आपको मदद करता है। एंटी डायबिटिक भी है, यह एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों को मारने में, असक्रिय करने में, इनएक्टिव करने में इसका रोल है। खास करके बैक्टीरिया हो, खास करके आपका फंगस हो और खास करके यदि वो वायरस है तो इट इज ऑल्सो एन एंटी वायरस एजेंट फॉर यू। और सबसे महत्वपूर्ण है ये एंटी ट्यूसिव है। एंटी ट्यूसिव, एंटी ट्यूसिव का मतलब क्या है? आपके शरीर में जो कफ जम जाता है, आपके शरीर में जो बलगम जम जाता है, उसको गलाने में यह काम करता है। यदि आपके शरीर में कफ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो कोरोना इन्फेक्शन में या आपके दिनचर्या में भी तुलसी पत्ता एंटी ट्यूसिव यानी कफ को खत्म करने का एक एजेंट आप कह सकते हैं।
तुलसी पत्ता का यदि नियमित सेवन करें, एक कोविड प्रोटोकॉल हो गया है जो कि कम से कम आप लोगों को 2 साल तक फॉलो करना चाहिए ताकि आप हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी रहे। यह आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है बहुत हद तक। बहुत ज्यादा एक्यूट हो तो बात दूसरी हो, बट इट इजेज योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आपके श्वसन तंत्र को यह फायदा पहुंचाता है। आपके गले में यदि किसी तरह का परेशानी हो तो भी यह काफी मदद करता है। आजकल डाबर कंपनी भी ये तुलसी ड्रॉप जो है लेके आई है। यदि इस डाबर का भी आप तुलसी ड्रॉप 10 ड्रॉप गुनगुने पानी में यदि आप सुबह सुबह डालकर पिएंगे तो वही फायदा करता है जो कि हम लोग तुलसी के पत्ते से मिलता है। दूसरा जो नुस्खा है बच्चों, वो है ग्रीन टी। आजकल तो ग्रीन टी बहुत सारे ब्रांड में मिल रहा है। ग्रीन टी जो है हर्बल टी भी कह सकते हैं आप, लेकिन ग्रीन टी हम लोग स्पेसिफिक आ रहे हैं। तो ग्रीन टी का फायदा यह है कि आपके शरीर के फैट्स को यह कम करती है, शरीर को तरोताजा रखती है और सबसे महत्वपूर्ण आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। दिन में 24 घंटे में ऑन एन एवरेज आप 3 बार ग्रीन टी लीजिए, लेकिन इस ग्रीन टी में अपने किचन में जाइए और अपने रसोई घर से कुछ और इंग्रेडिएंट्स, कुछ और तत्व भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ग्रीन टी का यह है कि इसमें हर एक तरीके का विटामिन आपको मिलेगा। विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, और ग्रीन टी में मैंगनीज होता है, जिंक होता है। और याद रखिएगा, कोरोना का एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेडिसिन है वो जिंक भी है। यह जिंक आपको अपने यहां प्राकृतिक रूप से ग्रीन टी में मिलता है। आप देखा यह गया है, कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट का हम लोग नाम लेते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर वीरोलॉजी, आपका यूएलएम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जो कि जर्मनी में है, आपके ड्रेसडेन के मेडिकल सेंटर, अमेरिका में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूरोप में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उनका रिसर्च, उनका अध्ययन यह बताया है कि यदि आप वायरल इन्फेक्शन है तो ग्रीन टी के सेवन से 80% ऑफ द वायरस बिकम्स इनएक्टिव। वायरस जो है 80% वायरस को ग्रीन टी इनएक्टिव, असक्रिय कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्रीन टी में एक तत्व पाया जाता है, ग्रीन टी में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका रासायनिक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ये है। इसको हम लोग कैचिन्स कहते हैं, कैचिन्स। और ये कैचिन्स क्या करती है कि जो वायरस जो है कोशिश करती है आपके कोशिकाओं में सटने का, उसको ये प्रभावित कर देता है। तो ग्रीन टी में कैचिन्स, जिसका कि ये आपके स्लाइड में केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको सटने से बहुत हद तक रोक देती है। तो ये ग्रीन टी का बहुत फायदा है। तो 1 कप ग्रीन टी औसत रूप से आप दिन में 3 बार लीजिए। यदि हम लोग और फायदे की बात करें तो इस ग्रीन टी में आप ये 5 से 7 ब्लैक पेपर को पीस करके, 5 से 7 ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को आप पीस करके ग्रीन टी में
डालिए। यदि आप ब्लैक पेपर लेते हैं, ब्लैक पेपर का क्या फायदा है? आईआईटी का भी ये रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, वहां का भी रिसर्च एनालिसिस ये कहा है कि ये देखिए, ये केमिकल स्ट्रक्चर है और इस केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोग पिपरिन कहते हैं, पिपेरिन, और हिंदी में इसको शराब कहते हैं। तो हिंदी में शराब और इंग्लिश में पिपरिन, ये क्या करती है? व्हाट डज इट डू? ये जो है कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, जिसको कि हम लोग मुकुट बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं, लाल रंग का जो हम लोग स्लाइड में देखे थे, उसको भी ये सटने से रोक देती है। और एक बार कोरोना वायरस का प्रोटीन आपके होस्ट सेल में, आपके शरीर की कोशिकाओं में चिपकने से असक्रिय हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने की चांसेस 99% खत्म हो जाती है। तो चूंकि ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में आपका पिपरिन या शराब होता है, ये प्रोटीन को, वायरस के प्रोटीन को सटने से असक्रिय कर देती है। तो 1 कप ग्रीन टी में 5 से 7 काली मिर्च या ब्लैक पेपर ले लीजिए। इसके अलावा आप दालचीनी या सिनेमन, ये है दालचीनी या सिनेमन, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें दालचीनी को पीस लीजिए और एक चुटकी दालचीनी जो है आप उसमें ग्रीन टी में डाल लीजिए। ये जो दालचीनी है या सिनेमन है, आयुर्वेद में इसको जड़ी बूटी का संज्ञा दिया गया है। इससे क्या फायदा होता है? यह आपके अंदर से कफ को, बलगम को जो है ये निकालता है। और यदि ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप आपका हाई रहेगा, शरीर में दर्द कम हो जाएगा। आप इसके तेल को सिर के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन टी में काली मिर्च, दालचीनी आप मिला दें और उसको दिन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 बार आप उसका सेवन करें। पहला है तुलसी पत्ता, होली बेसल। दूसरा है ग्रीन टी, उसमें इंग्रेडिएंट्स आपके काली मिर्च और दालचीनी, सिनेमम हो गया। तीसरा उपाय जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है वो है आपका गिलोय। इस तरह का ये गिलोय, ये इसका आकार पान के पत्ते की तरह होता है। आयुर्वेदचार्य, हमारे भारतीय परंपरा में भी गिलोय को मां की संज्ञा दी गई है। इट इज गिवन द फैसिलिटेशन ऑफ अ मदर इन आवर आयुर्वेद ट्रेडिशन। अब देखिए कि गिलोय से क्या होता है कि शरीर को अंदर से यह मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को यह बढ़ा देता है। इसीलिए आयुर्वेद में गिलोय को अमृत का नाम दिया गया है। इट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ अमृत इन इंडियन आयुर्वेद ट्रेडिशन। यह गिलोय है क्या? व्हाट इज गिलोय? तो गिलोय एक कभी न सूखने वाला यह पौधा है। आप चाहें तो अपने घर में भी गिलोय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। गिलोय का फायदा यह है कि इसके लते जिस पेड़ पे भी होता है उस पेड़ का भी गुण जो है गिलोय ले लेता है। गिलोय जो है आपके
इसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा तत्व जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये आपके बुखार को, ये आपके गले को, ये आपके दिमाग को भी तरोताजा करता है, बुखार को भी ये आपका खत्म करता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं बच्चों, जो कि हम लोग यदि इस्तेमाल करें तो वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ, वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान गर्म पानी को, या सही शब्द देखिए तो उसको इंग्लिश में हम लोग ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग गुनगुना पानी कहते हैं। गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए। डोंट यूज कोल्ड वाटर। ठंडा पानी इस्तेमाल एकदम मत कीजिए। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो थर्मस में भी गुनगुना पानी रखिए और 15-20 मिनट के अंतराल पे आप जो है गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सम अप, ज्यादा मेहनत नहीं है। यदि आप ये घरेलू उपाय करेंगे तो ऐसे स्थिति में आप कोरोना संक्रमण को आपके संघर्ष में, यदि आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो कोरोना संक्रमण आपको परेशानी नहीं करेगा। आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी यूजफुल टू यू। और एक और बात, ऑलवेज सीक मेडिकल एडवाइस जब भी आपको सिम्टम्स नजर आए। नंबर 1, फाइनली हम ये भी कह रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम बच्चों आपके लिए अपने तीसरे वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि बी हेल्थी एंड बी इन अ सेफ एंड ग्रीन एनवायरमेंट। हरे हरे पर्यावरण में रहने की कोशिश कीजिए। हमारे पास बच्चे बिहार के काफी जिलों से आते हैं, और जिस तरह से बच्चे पटना में रहते हैं, वो किस हद तक कंड्यूसिव है आपके मेंटल स्टेटस के लिए, आपके फिजिकल बॉडी के लिए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगले वीडियो में कुछ आपको हम सजेशंस देंगे कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं या भविष्य में जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे पढ़ने के लिए, आपको कैसा एनवायरनमेंट अब चाहिए। देखिए 9/11 अमेरिका में वो अटैक हुआ, तब से एविएशन का एक प्रोटोकॉल बन गया कि यदि आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो सिक्योरिटी का ये मेजर्स है। कोरोना काल के बाद जिंदगी का भी एक प्रोटोकॉल बन गया है कि आप स्वच्छ जीवन बिताने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे तीसरे वीडियो में आप लोगों के लिए क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो हैं रहें, किस तरह से पढ़ें ताकि आप आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।